सीडीपी बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजकमल शर्मा आज पुनः विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल आपके यूपी टेट का एग्ज़ाम है। मैं उसके लिए अग्रिम आपको शुभकामनाएं देता हूं। सफलता की बहुत बहुत कि आप भावी सफल होकर के कल के प्रश्न पत्र को सफलतापूर्वक हल करके वापस लौटें, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, आज पुनः 30 प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लाया हूं और इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सभी टॉपिक को टच करता हुआ चलूं। यूपी टेट हो या सी टेट हो, सभी का सिलेबस देख करके और प्रत्येक टॉपिक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो आइए चलते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या 1, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। ये पहले सी टेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवनी अक्सर घर में ज़्यादा बातें नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बातें करती है। यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए, विद्यालय हर समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है। अवनी इसलिए स्कूल में ज़्यादा बात करती है। ऑप्शन बी, विद्यालय की यह मांग होती है कि विद्यालय में बच्चे खूब बातें करें। ऑप्शन सी, अवनी को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में अधिक मान्यता मिलती है, ज़्यादा मान्यता मिलती है। जब विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलेगी, उसके विचारों को विद्यालय सराहेगा, तो वह इस कारण से वहाँ विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। घर पर उसकी भावनाओं को, उसके विचारों को शायद सम्मान ना दिया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों को जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? आपने देखा होगा बच्चे अपने से बातें करते रहते हैं, तो क्यों बोलते हैं अपने से बच्चे स्वयं? ऑप्शन ए, बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी महोदय ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा जो है, उसमें जी कारक जो जी है उसका किससे लिया गया? जी कारक अनुवांशिक बुद्धि को बताया गया है, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या वैश्विक बुद्धि। जो कारक जी है वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति के पास 5 आम हैं, वह 2 आम अपने एक मित्र को तथा 1 आम अपनी माता को दे देता है, तो उसके पास कितने आम शेष बचेंगे? इस प्रकार के प्रश्न के उत्तरों के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन, ऑप्शन बी, सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी, मूल्यांकन, ऑप्शन डी, आलोचना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिसारी चिंतन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी ये एग्जाम्स में देखने को मिला है।
नेक्स्ट देखते हैं, जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए आनुवांशिक विभिन्नता जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद है। ऑप्शन बी स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं का स्वयं का बोध। ऑप्शन सी अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच विभिन्नता की स्वीकृति। ऑप्शन डी सांस्कृतिक अभिवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक अभिवृत्ति के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राधा हर पाठ को बहुत जल्दी से सीख लेती है जबकि सरिता उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। राधा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि सरिता उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह है किसके समान है? जब बावर्ची खाना बनाता है तो खाने को चखता है। चखना, ये जो चखना है, खाने को जो चखता है वो क्यों, किसके समान है वो? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए सीखने का आकलन, बी सीखने का आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन और डी आकलन और सीखना। ऑप्शन ए है सीखने का आकलन, बी लिखा हुआ है सीखने के लिए आकलन, सी सीखने के रूप में आकलन और डी आकलन और सीखना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? रचनात्मक आकलन के लिए ए मौखिक प्रश्न, बी सत्र परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी और खेल और डी तत्कार्य। कौन सा हो जाएगा इसमें? सत्र परीक्षा हो जाएगा। सत्र परीक्षा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। रचनात्मक आकलन क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है, एफए जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये क्या होता है? रचनात्मक आकलन होता है। तो इसमें मौखिक प्रश्न भी आते हैं, प्रश्नोत्तरी और खेल भी आते हैं, तत्कार्य भी आता है, लेकिन सत्र परीक्षा नहीं आती। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, आज के जितने भी ये 30 के 30 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें जरूर आप पढ़ के जाइएगा। एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन ठीक? ऑप्शन बी। जो सिंगल पेरेंट वाले बच्चे होते हैं, एकल अभिभावक, हमें बीइंग अ टीचर इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चे के समान ही व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। बहुत आसान क्वेश्चन, 10-20 बार 50 बार आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपके साथ पुनः साझा किया गया। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से, डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में किसका संबंध वहम से है? जो भ्रम होता है ना, भ्रम से किसका संबंध होता है? भ्रम से संबंधित डिस्मोर्फिया, डिस्थीमिया, डिस्कैल्कुलिया और एप्रेक्सिया। तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्मोर्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवीणता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मान को तथा कम करने के लिए प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी उनके चिंतन को प्रेरित करके उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं और ऑप्शन डी उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उनके चिंतन को प्रेरित करके उन्हें विभिन्न विचारों में व्यस्त रहने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। देव खिलौनों को तोड़ता है
और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी परीक्षाओं में देखने के लिए आया है। देव खिलौनों को तोड़ता है, उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उस पर नज़र रखेंगे। ऑप्शन बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। ऑप्शन सी, उसे समझाएंगे कि खिलौनों को नहीं तोड़ना चाहिए। और ऑप्शन डी, उसको देव को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचालित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि ऑप्शन ए, वह शिक्षक को आराम देते हैं। ऑप्शन बी, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। ऑप्शन सी, वह शिक्षार्थियों को मनोरंजन उपलब्ध कराते हैं। और ऑप्शन डी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने से संबोधित करता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी, जेबी वाटसन। ऑप्शन सी, बंडोरा। ऑप्शन डी, जीन पियाजे। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंडोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें क्या हो? प्रत्यास्मरण रखना और समझना हो, बहुविकल्पीय प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, ड्रिल और अभ्यास, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना शामिल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया हैं। ऑप्शन बी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन सी, संज्ञान संबंधों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करते। ऑप्शन डी, संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। संवेग उत्तेजित दशा है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन किसका था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका? स्किनर महोदय, पियाजे महोदय, वुडवर्थ महोदय, ड्राइवर महोदय। तो किसका हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा वुडवर्थ साहब का, वुडवर्थ महोदय का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? निम्नलिखित में से कौन एक सोचने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए, बुद्धि। ऑप्शन बी, रुचि। ऑप्शन सी, अनुकरण। ऑप्शन डी, अनुशासन। तो क्या करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा? बुद्धि। ऑप्शन ए, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? ऑप्शन ए, बंडूरा। ऑप्शन बी, मैस्लो। ऑप्शन सी, स्किनर। ऑप्शन डी, जीन पियाजे। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, निर्धारित सूचनाओं का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ऑप्शन डी, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। तो उसका करेक्ट आंसर आपके सामने है और क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों के अनुभवों और उसकी आवाज़ों को प्रमुखता देना। ये बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का ये अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? ऑप्शन ए, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान वृद्धि के लिए। ऑप्शन बी, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान वृद्धि के लिए। ऑप्शन सी, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। ऑप्शन डी, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए बच्चों के लिए अतिरिक्त पाठन सामग्री विकसित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, बच्चे वातावरण में सहज रूप में सब कुछ सीख लेते हैं। यह शिक्षक का व्यवहार बच्चों के यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है तो बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। तो ये उक्त कथन किसको दर्शाता है? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को, वातावरण की शुद्ध वायु को, बच्चों की चतुराई को या शिक्षण की विशेषताओं को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 26 का क्या हो जाएगा? 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 से 9 पाउंड, 16 पाउंड, 4 पाउंड या 12 पाउंड? कितना होता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 से 9 पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। परियों की कहानी का महत्व निम्न में से किस विधि में दिया गया? ऑप्शन ए, किंडरगार्टन। ऑप्शन बी, मॉन्टेसरी। ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी होगा आपका और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉन्टेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रेरणा के कितने स्रोत हैं? 2, 3, 4, 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो प्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। कौन कौन से स्रोत होते हैं? आवश्यकता, एक तो हो जाता है आवश्यकता, दूसरा चालक और तीसरा क्या हो जाएगा? उद्दीपन। कभी कभी ये तीनों लिखे भी आ जाते हैं, आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, ये किसके स्रोत हैं। तो ये क्वेश्चन इससे हमें चल जाएगा कि आवश्यकता, चालक और उद्दीपन ये प्रेरणा के स्रोत होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 3 स्रोत हुए, एक आवश्यकता हुआ, दूसरा चालक हुआ और तीसरा उद्दीपन हुआ। चलिए नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है। ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित। ऑप्शन सी, प्रधानाध्यापक केंद्रित। ऑप्शन डी, अनुभव केंद्रित। तो क्या हो जाएगा? शिक्षक केंद्रित। देखिए, शिक्षण का स्तर तो बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए यदि लेकिन इसमें थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग पैदा कर रहा है। सत्तावादी स्तर पूछ रहा है वो, तो जब सत्तावादी, जहाँ सत्ता की बात आ जाए वहाँ शिक्षक केंद्रित हो जाता है। चलिए, आज के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया और मैं पुनः कल की परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।